Now we take more questions. अब सपोज हमको ये क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इज, और चार ऑप्शन है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज जीरो और कैन नॉट से एनीथिंग. नाउ ये क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखते हैं. एट फर्स्ट इंस्टेंस ये बहुत टफ लग रहा है. एक हम लोग ने डिटर्मिनेंट पढ़ा था ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, और इसकी वैल्यू हम लोग ने ध्यान करी थी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी एम. नाउ ज़रा गौर से देखें, अगर हम एलिमेंट A11 का को फैक्टर निकालें C11, वो क्या होगा? दैट वुड बी -1 रेज टू पावर 1 + 1, और क्या आएगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब बी सी माइनस ए स्क्वायर. ये पॉजिटिव हो गया तो यानी बी सी माइनस ए स्क्वायर आ रहा है. सिमिलरली C12 चेक करिए, -1 रेज टू पावर 1 + 2, तो 1 + 2, तो ये वाला कॉलम ये रो हटाइए तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस ए सी, और बाहर ये ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा? ए सी माइनस बी स्क्वायर, जो कि देखिए ये लिखा है, फर्स्ट वाला ये था. C13 क्या होगा? -1 रेज टू पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी माइनस सी स्क्वायर, और ये इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए बी माइनस सी स्क्वायर. इसका मतलब ये क्या है? कोफैक्टर C13. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें गिवन डिटर्मिनेंट है वो क्या है? वो डिटर्मिनेंट है कोफैक्टर्स का ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस. तो अब हमको पता है कि जो कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट होता है दैट इज इक्वल टू जिसका वो कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट है उसकी पावर n-1, दैट इज n-1 डिटर्मिनेंट जिसके कोफैक्टर्स हमने डिटर्मिनेंट बनाया. ना इस केस में n क्या है? 3, थर्ड ऑर्डर का है, तो डेल्टा c की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा रेज टू पावर 3 - 1, दैट इज डेल्टा स्क्वायर. नाउ डेल्टा c मतलब ये जो डिटर्मिनेंट हमारा गिवन है उसकी वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का स्क्वायर है. तो इसकी वैल्यू क्या थी? -a + b + c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? a + b + c का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का होल स्क्वायर. अब ये टर्म भी पॉजिटिव हमेशा होगी, ये टर्म भी पॉजिटिव होगी, और दो पॉजिटिव टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा? एक पॉजिटिव टर्म ही होगी. देयरफॉर इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. लेट्स से हमको एक फंक्शन दिया है इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, और हमको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x)(x). नाउ f(x)(x) सिंपली मीन्स कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x इंटू fx. तो हम क्या लिखते हैं? 1/x डिटर्मिनेंट cos x 2 sin x tan x x x स्क्वायर x 1 2x और 1. तो हम ये हमारे लिए स्केलर है, हम किसी भी रो या कॉलम में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो लेट्स से हमने इसको R2 में मल्टीप्लाई कर दिया. cos x x 1 2 sin x अपॉन x x 2 and we have tan x x और 1. अब आपका क्वेश्चन होगा हमने सेकेंड रो में क्यों मल्टीप्लाई किया? क्यों? क्योंकि हमें लिमिट दी है लिमिट x टेंड्स टू 0, और हमको एक चीज़ दिख रही है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है? 1 होता है. तो अगर हम सेकेंड रो में इसको लेके जाएंगे तो हमारे को एक लिमिट मिल जाएगी, क्योंकि अगर फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन x, और ये डिफाइन होगा नहीं, तो हमारे को सेकेंड रो में ही इसका फ़ायदा मिलेगा. अब हमें क्या लेना है? लिमिट लेने. तो जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) अपॉन x करेंगे तो इसमें लिमिट लेंगे तो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0 x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1, लिमिट x टेंड्स टू 0
2 sin x upon x, limit x tends to 0 x, limit x tends to 0 2, limit x tends to 0 tan x, limit x tends to 0 x, and limit x tends to 0 1. और ये तो स्टैंडर्ड लिमिट x टेंस टू 0 cos x 1 होगा, लिमिट x टेंस टू 0 x 0 होगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 1 होगा, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है और 2 मल्टीप्लाइड है तो क्या हो जाएगा 2, ये 0, ये 2, देन लिमिट tan x एज x टेंस टू 0 0 है, ये 0 है, ये 1 है. अब चेक करें कि सेकेंड रो इज अ मल्टीपल ऑफ फर्स्ट रो, देयरफॉर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 fx अपॉन x की वैल्यू क्या निकल के आई 0. डू वी हैव अ ऑप्शन दिस? यस, हमारा एक ऑप्शन है C. नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेट हमको ये डिटर्मिनेंट दिया है और इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो ax4 प्लस bx3 प्लस cx2 प्लस gx प्लस e के फॉर्म में आएगा एंड वी डू नॉट नो a b c d e, पर फॉर्म यही आएगा. तो इन्होंने पूछा है कि 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d ई वैल्यू कैसे निकलेगी. नाउ इन जैसे क्वेश्चंस में जब आपको किसी डिटर्मिनेंट किसी पॉलिनोमियल के बराबर दिया है तो वन ऑफ द क्वेश्चन जो ये लोग पूछते हैं इज दे आस्क यू द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट जो आपके पॉलिनोमियल में कांस्टेंट है. तो वो अगर होता तो हमारे लिए बहुत आसान था, क्योंकि हम सिंपली क्या करते, अगर हम x को 0 रख दें तो हमारा पूरा राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा एक्सेप्ट t, और राइट साइड लेफ्ट साइड के बराबर है तो लेफ्ट साइड में भी x को 0 रख दें और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दे तो स्ट्रेट अब हमें e मिल जाएगा. लेकिन इसने e नहीं पूछा. दूसरी चीज देखिए, यहाँ पावर 4 है, यहाँ वैल्यू 5 है, यहाँ वैल्यू 3 है, यहाँ वैल्यू 4 है, यहाँ वैल्यू 2 है, यहाँ वैल्यू 3 है, यहाँ वैल्यू 1 है, यहाँ वैल्यू 2 है, और यहाँ पे e का e ही है. नाउ इस क्वेश्चन में एक तरीका तो ये है कि आप इसको पूरा एक्सपैंड करें और एक्सपैंड करके इस फॉर्म में ले आए और आप इसकी वैल्यू बता दें. तो अगर आप वो मेथड लगाते हैं होगा, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें ज़रा. तो अगर हमने कर दिया R2 में R2 माइनस R3 तो क्या होगा x2x x स्क्वायर माइनस x 0 0 x x6. अब अगर हम चाहें तो सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दें इसको तो क्या होगा a21 c21, बाकी तो 0 ही हो जाएंगे. तो c21 के लिए क्या करें, -1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करिए तो क्या बचेगा 2x x6, तो क्या आ गया -1 6 2 12 माइनस एक्स स्क्वायर, तो विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 12. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विच इज a21 इंटू c21 विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 12. तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x रेज़ टू पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 12x. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x. अब अगर हम इसे कंपेयर करें किससे, ax4 प्लस bx क्यूब प्लस bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e से, तो कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स क्या है, a1 है, b -1 है, c -12 है, d 12 है और e 0 है. अब हम 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e की वैल्यू चाहते हैं. तो 5 इंटू 1 4 इंटू -1 3 इंटू -12 एंड d इंटू 2 यानी 2 इंटू 12 और e 0 है हमारा. सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा 5 -4 36 प्लस 24, तो क्या आ गया 1 और दिस इज माइनस का 12, तो क्या आंसर आया माइनस का 11. तो माइनस का 11 है, यस हमारा डी आंसर हो गया. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कहता है कि इसी क्वेश्चन में कि ई की वैल्यू बताएं, तो हमें ये एक्सपेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी. हम क्या करते, हम सिंपली फॉर ई दोनों तरफ पुट
x इक्वल्स टू 0 बोथ साइड्स, तो राइट साइड में क्या होता है, ये सारी टर्म्स क्या हो जाती हैं 0, सिर्फ ई बचता, और यहाँ डिटर्मिनेंट क्या बचता 0 0 0 2 0 0 0 6 6, पर इसमें तो पूरे कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, तो ई की वैल्यू क्या आएगी 0। और चेक करिए हम लोग की यहाँ से भी ई की वैल्यू क्या आ रही थी 0।